So today we will discuss properties of various types of quadrilateral. ठीक है, various types of quadrilateral कौन कौन से हैं टाइप्स quadrilateral के? आपका पैलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, इनकी अब हम प्रॉपर्टी में को डिस्कस करेंगे, क्या कहेंगे प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, तो पहला है पैलोग्राम. जो पहला quadrilateral है वो है आपका पैलोग्राम, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स क्या होती है पैलोग्राम की, पैरेलल होती है और इक्वल होती है. ठीक है, जैसे ये है आपका पैलोग्राम. ठीक है, तो पैलोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है. ये दो साइड क्या है, ए बी और सी डी क्या होगी, पैरेलल होगी. मीन्स दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, लाइन सेगमेंट ठीक है, लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी और साथ में इक्वल होती है. जितनी अगर ए बी की लेंथ होगी उतनी डी सी की होगी. वैसे ही अपोजिट वाला पेयर और अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल. अगर ए डी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गई इक्वल लेंथ और साथ में क्या है पैरेलल. ए डी और बी सी कहीं भी आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या हो गई पैरेलल. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल. पैलोग्राम में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल नहीं होती है. ठीक है, पैलोग्राम में कुल अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ठीक है, जैसे ये इसके इक्वल ये होगी और इसके इक्वल ये होगी. ऐसा नहीं कि चारों साइड इक्वल होगी, चारों साइड इक्वल नहीं होती, कुल अपोजिट साइड इक्वल होती है. अगर ये 10 है तो ये 10 होगी, ये 5 है तो ये 5 होगी. ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. और पैलोग्राम में जो भी अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल. अपोजिट एंगल मीन्स अगर एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, इक्वल. अगर एंगल ए 50 है तो एंगल सी भी 50 होगा. अगर एंगल डी 70 है तो एंगल बी भी क्या होगा 70 होगा. ठीक है, डायगनल आर. अब डायगनल के केस में क्या है, जो पैलोग्राम के डायगनल होते हैं वो इक्वल नहीं होते और ना ही क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, डायगनल ये जो ये डायगनल है ए सी और बी डी, जो वर्टेक्स ए और सी को जॉइन कर रही है लाइन सेगमेंट, इसे इन्हें क्या बोलते हैं डायगनल. एक डायगनल हो गया आपका ए सी और एक क्या हो गया आपका बी डी. तो ये डायगनल इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती. अगर डायगनल बी डी की लेंथ 10 है तो ज़रूरी नहीं होगी ए सी की लेंथ भी 10 होगी. तो क्या होते हैं डायगनल अनइक्वल होते हैं और साथ में परपेंडिकुलर नहीं होते. मीन्स जहाँ पे ये दोनों डायगनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितने का एंगल बनता है 90 बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90, तो यहाँ पे 90 का एंगल नहीं बनता है. तो जो डायगनल हैं पैलोग्राम के वो ना तो इक्वल होते हैं ना ही परपेंडिकुलर होते हैं. मीन्स जहाँ पे वो कट करते हैं एक दूसरे को वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते हैं. सेकंड कोऑर्डिनेटर इज रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और साथ में पैरेलल होती है. तो सेम केस क्या है पैलोग्राम का. ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं. रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स क्या होती है इक्वल. लेंथ के बराबर होगी, ब्रेथ के बराबर होगी. ठीक है, तो लेंथ अगर अपोजिट साइड क्या है, जैसे पैलोग्राम में थी अपोजिट साइड इक्वल थी, वैसे ही रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड क्या होगी इक्वल. अपोजिट एंगल आर इक्वल. पैलोग्राम में क्या होते हैं सारे एंगल क्या होते हैं अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90. तो ये रेक्टेंगल अगर ये 90 का तो उसके अपोजिट वाला भी कितना है 90 का, तो दोनों क्या हो गए इक्वल. अगर ये क्या है डी भी कितने का 90, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है बी, तो बी भी कितने का होगा 90, क्योंकि रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं 90 के. तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इसके इक्वल होते हैं. ठीक है, डायगनल्स आर इक्वल. अब जो रेक्टेंगल के डायगनल हैं वो लेंथ में इक्वल होते हैं. ठीक है, अगर ये डायगनल की लेंथ बी डी 10 सेंटीमीटर है, डायगनल ए सी होगी, इसकी भी लेंथ कितनी होगी 10 सेंटीमीटर. जबकि पैलोग्राम में डायगनल की लेंथ इक्वल नहीं होती है. इन केस ऑफ रेक्टेंगल द लेंथ ऑफ डायगनल आर इक्वल. जो लेंथ ऑफ डायगनल होगी रेक्टेंगल में वो इक्वल होगी. अगर डायगनल बी डी 10 सेंटीमीटर है तो डायगनल ए सी भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर, जो रेक्टेंगल के डायगनल है वो परपेंडिकुलर नहीं होते. मीन्स जहाँ पे ये दो डायगनल ए डी और बी सी, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनाएंगे. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं. जहाँ पे डायगनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो एंगल बनना चाहिए वो 90 नहीं होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होते. नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज स्क्वायर. अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. ठीक है, स्क्वायर की भी अपोजिट पैरेलल होती है और इक्वल भी होती है. स्क्वायर में क्या होती है चारों साइड क्या होती है इक्वल होती है. ठीक है, ये आपका स्क्वायर है. अपोजिट साइड का स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, तो अपोजिट इसके इक्वल ये होगी, साथ में पैरेलल है. इसके इक्वल ये होगी और साथ में पैरेलल है. वैसे स्क्वायर की चारों साइड क्या इक्वल होती है और साथ में क्या होती है पैरेलल. ठीक है, ऑल साइड इक्वल. हाँ, स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है एक ही लेंथ की होती है. अपोजिट एंगल इक्वल. स्क्वायर में भी अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, क्योंकि स्क्वायर के भी चारों एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री के. तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, तो इसका अपोजिट क्या होगा एंगल सी. ये 90 तो ये वाला भी कितना है 90. ठीक है, अगर डी कितना है 90 तो इसका अपोजिट क्या भी ये भी कितने का है 90. तो स्क्वायर में अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं.
डायगनल के केस में इक्वल, स्क्वायर के डायगनल क्या होते हैं, लेंथ में इक्वल होते हैं। इक्वल मीन्स अगर डी बी 5 सेंटीमीटर तो ए सी भी कितना का होगा, 5 सेंटीमीटर। तो डायगनल की लेंथ होती है वो भी क्या होती है, स्क्वायर में इक्वल। अगर डी बी डायगनल 10 सेंटीमीटर का तो डायगनल ए सी भी कितने का होगा, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। और परपेंडिकुलर, स्क्वायर में जो डायगनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स जहाँ पे ये डायगनल ए सी और डी बी इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का, यहाँ पे 90 का बनेगा, ठीक है। जबकि रेक्टेंगल में डायगनल जहाँ पे बाइस इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते, लेकिन स्क्वायर में जहाँ डायगनल, ये डायगनल डी बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितने का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। मीन्स यहाँ पे 90, ये भी 90 होगा, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये भी क्या होगा, 90 होगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर इज रोम्बस। तो पहला केस क्या है, पैरेलल। रोम्बस में भी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है, क्योंकि रोम्बस भी क्या है, एक टाइप का स्क्वायर ही है। स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस में भी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो रोम्बस की भी साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। ऑल साइड आर इक्वल, हाँ रोम्बस की भी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसमें भी क्या आएगा, यस। अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक है। रोम्बस में भी क्या होता है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बस ये होता है कि इसके एंगल, चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं। साइड बिल्कुल इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर में होती है। और स्क्वायर के चारों एंगल क्या होता है, 90। लेकिन रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन उसके चारों एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। लेकिन क्या होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर एंगल ए समझ लो 60 डिग्री का, तो एंगल सी भी कितने का होगा, 60 डिग्री का। अगर एंगल डी 75 डिग्री का है तो एंगल बी भी कितने का होगा, 75 डिग्री का, ठीक है। फिर आता है आपका डायगनल और इक्वल। डायगनल इसके इक्वल नहीं होते, जो लेंथ ऑफ डायगनल होंगे रोम्बस के वो इक्वल नहीं होंगे। मीन्स अगर ये डायगनल बी जो डायगनल बी डी है 10 सेंटीमीटर का, तो ए सी क्या होगा, शायद 7 सेंटीमीटर का हो, ठीक है, लेकिन इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। ये 10 का होगा, ये कोई और लेंथ का होगा, ठीक है। तो डायगनल इक्वल नहीं होते। परपेंडिकुलर, जो रोम्बस के डायगनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स जहाँ पे दो डायगनल इंटरसेक्ट करेंगे, ये डायगनल और ये डायगनल कहाँ इंटरसेक्ट करें, इस पॉइंट में, तो यहाँ पे वो कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का। तो जो डायगनल है स्क्वायर के, सॉरी जो डायगनल है रोम्बस के, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। मीन्स जहाँ पे वो दो डायगनल इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का, ठीक है। तो ये 90, ये वाला एंगल भी क्या होगा इसका, 90, ये एंगल भी कितने का होगा, 90, ये भी कितने का होगा, 90। तो डायगनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ लास्ट कोऑर्डिनेटर इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, यस। और जो उसकी अपोजिट साइड होती है वो इक्वल नहीं होती, कुल पैरेलल होती है, ठीक है। अगर उसकी एक साइड 10 सेंटीमीटर की, तो उसकी अपोजिट साइड वो क्या हो सकती है, 15 सेंटीमीटर की हो। बस ये है कि पैरेलल होगी, लेकिन लेंथ में इक्वल नहीं होगी। ऑल साइड आर इक्वल, ट्रेपेजियम में चारों साइड क्या होती है, डिफरेंट लेंथ की होती है, तो ऑल साइड आर नॉट इक्वल, तो इसमें क्या आएगा, नो, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, ट्रेपेजियम में अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, ठीक है। डायगनल्स आर इक्वल, ट्रेपेजियम में डायगनल भी क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो इसलिए इस केस में भी क्या आएगा, नो। और परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं, जहाँ पर दो ट्रेपेजियम के दो डायगनल इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे कितने डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, तो परपेंडिकुलर भी नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 5.7, क्वेश्चन नंबर 1, से ट्रू और फॉल्स। आपको क्या है, ट्रू और फॉल्स बताना है। आपको स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने की स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। क्या बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। बिकॉज हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल, वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू, ठीक है। सेकेंड, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, क्या बोले, जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल इन लेंथ होती है। तो ये हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल इन लेंथ। जैसे ये रेक्टेंगल की ये लेंथ है, इसकी लेंथ इसके बराबर होगी और इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, तो ये क्या, अपोजिट साइड इक्वल हो गए, अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। सो द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, तो आंसर इज ट्रू, ठीक है। नाउ द थर्ड पार्ट इज द डायगनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या बोले, जो डायगनल ऑफ अ स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, टेबल में, कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टीज़ की टेबल थी उसमें पढ़ा है कि जो स्क्वायर के डायगनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर। परपेंडिकुलर मीन्स जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों डायगनल, वहाँ पे कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री का। तो इसका स्टेटमेंट का जो आंसर है वो भी क्या है, ट्रू, ठीक है। द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ। हमने
पढ़ा है कि जो रोम्बस होता है उसकी भी चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसका जो स्टेटमेंट है उसका आंसर होगा वो भी क्या है, ट्रू। ठीक है। नाउ फिफ्थ पार्ट, ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। अब बोल रहे कि जो पैरेललोग्राम उसकी चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स अगर उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर की तो सेकंड साइड भी 3 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है। थर्ड भी 3 सेंटीमीटर की, फोर्थ साइड भी उसकी 3 सेंटीमीटर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। हमें बस क्यों, हमें पता है कि पैरेललोग्राम की कुल अपोजिट साइड इक्वल होती है, जैसे रेक्टेंगल में। ठीक है। जैसे पैरेललोग्राम, इसकी लेंथ इसके बराबर होगी, इसकी लेंथ इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल, ये लेंथ अगर 10 है तो ये भी 10 होगी। तो ये अगर ये 10 है तो ज़रूरी नहीं ये 10 होगी। ठीक है। तो कुल अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये 10 तो ये भी 10, ये 5 तो ये 5। तो कुल पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है। और इनने क्या पूछा हमसे कि ऑल साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का आंसर क्या है, फॉल्स। ठीक है। नाउ सिक्स पार्ट, द अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। क्या बोले, द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। इसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया, ये बोलते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, तो स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू। लेकिन इन्होंने बोला अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। ठीक है। तो ट्रेपीजियम में क्या है, अपोजिट साइड तो दो है, ये भी अपोजिट साइड है, ये भी अपोजिट साइड है। लेकिन इन दो में से कुल एक ही साइड पैरेलल होती है, वो क्या है, ए बी और सी। इसके पैरेलल ये है, लेकिन ये वाली साइड तो क्या है, कहीं ना कहीं जाके आप इसको एक्सटेंड करोगे, उसको एक्सटेंड करोगे, कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी, इंटरसेक्ट। तो ये वाली लाइन तो, ये वाला पेयर तो पैरेलल नहीं है। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। अगर बोलते हैं द वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर पैरेलल, तो स्टेटमेंट ट्रू होता है। लेकिन ये कुल अपोजिट साइड की बात करी, मीन्स ये दो पेयर बन रहे हैं अपोजिट साइड के, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या देना है, जो गिवन स्टेटमेंट है, आपको जो फॉलोइंग स्टेटमेंट देगा उनका आपको रीज़न देना है कि उस स्टेटमेंट का क्या रीज़न क्या है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। क्या बोले कि स्क्वायर को हम एज अ स्पेशल रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों, उसका रीज़न क्या है, तो रीज़न है बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर के रेक्टेंगल में क्या होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। वैसे ही स्क्वायर में भी चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, वैसे इक्वल ही होती है। लेकिन अपोजिट साइड भी बोले, अगर इन केस हम अपोजिट साइड की बात करें तो अपोजिट साइड भी क्या होती है उसकी, इक्वल। ठीक है। तो बिकॉज इट्स ऑल एंगल्स आर राइट एंगल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसलिए हम स्क्वायर को क्या कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशल रेक्टेंगल की। ठीक है। क्योंकि इस रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है और चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 के। वैसे ही स्क्वायर में भी चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। और उसकी अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल। ठीक है। पार्ट बी, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब कह रहे हैं कि रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो उसका रीज़न क्या है। ठीक है। तो बिकॉज अब पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है। एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल। ठीक है। बिकॉज इस अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। और सेम रेक्टेंगल में भी क्या होती है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और साथ में क्या होती है, पैरेलल। तो हम रेक्टेंगल को भी क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होती है, रेक्टेंगल की भी। ठीक है। सी, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। अब कह रहे हैं कि हम स्क्वायर को एज अ रोम्बस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है। ठीक है। और उसके डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। परपेंडिकुलर में जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों डायगोनल, वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का। और स्क्वायर में भी क्या होता है, स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है और स्क्वायर की भी जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी क्या बनाते हैं, परपेंडिकुलर। तो स्क्वायर को भी हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एज अ स्पेशल रोम्बस। ठीक है। So because its four sides are equal and diagonal are perpendicular to each other, because जो प्रॉपर्टी रोम्बस की होती है कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है और चारों उसके जो डायगोनल वो भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। वही सेम केस में स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल होती है और उसके भी डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर। ठीक है। डी, अ स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल कोऑर्डिनेटर। क्या बोले, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ऑल आर कोऑर्डिनेटर। हाँ, क्योंकि जितनी कोई भी फोर साइडेड फिगर सब किस कैटेगरी में आते हैं, किस फैमिली में आते हैं, कोऑर्डिनेटर की फैमिली में। बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड। किसी भी फिगर की चार साइड होगी वो सब क्या कहलाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटर। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटर में स्पेसिफिकेशन होता है, उनका क्लासिफिकेशन होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, रोम्बस। ठीक है। लेकिन कोई भी चार फिगर वाला कोई भी फिगर होगा उसको हम जनरल में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटर। ठीक है। तो कोई भी फोर साइडेड फिगर
कोऑर्डिनेटर होता है बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव फोर साइड, ठीक है। ई स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैलोग्राम। अब बोलो क्या स्क्वायर भी एक पैलोग्राम है, ठीक है। पैलोग्राम जिसमें अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। बिकॉज यस बिकॉज इट इज़ बिकॉज इज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अब स्क्वायर में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है, ठीक है। और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। तो स्क्वायर भी एक क्या किसका काम कर सकता है, पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर। क्या बोले, एक फिगर को हम रेगुलर तभी कह सकते हैं अगर उसके चारों साइड इक्वल हो लेंथ में और उसके चारों एंगल इक्वल हो, ठीक है। तो ही वो फिगर को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर। रेगुलर फिगर तभी लगता है, रेगुलर जब भी किसी के आगे का वर्ड रेगुलर लग जाता है मीन्स उस फिगर की जो सारी साइड है वो इक्वल लेंथ की होगी और सारे एंगल इक्वल मेजरमेंट के होंगे, ठीक है। तो कौन सा फिगर होता है कोऑर्डिनेटर केस में, वो है आपका स्क्वायर इज़ अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर। स्क्वायर रेगुलर कोऑर्डिनेटर कैसे है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड क्या है, इक्वल। अगर उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर की तो सेकंड साइड भी उसकी 5 सेंटीमीटर की होगी, थर्ड साइड भी उसकी 5 सेंटीमीटर की और फोर्थ साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी। और उसके चारों एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90। तो फर्स्ट एंगल भी 90 डिग्री का है, सेकंड एंगल भी 90 डिग्री का है, थर्ड एंगल भी 90 डिग्री का है, फोर्थ एंगल भी इसका 90 डिग्री का है। तो चारों एंगल एक ही मेजरमेंट के हैं और चारों लेंथ भी एक ही मेजरमेंट की है। तो तब हम यूज़ करते हैं रेगुलर वर्ड, ठीक है। रेगुलर वर्ड तब यूज़ होता है, ठीक है। तो स्क्वायर इज़ अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर, हाँ तो यस अ स्क्वायर इज़ अ रेगुलर कोऑर्डिनेटर बिकॉज इट हैज़ ऑल फोर साइड इक्वल एंड ऑल फोर एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर को क्या बोलते हैं कि ये एक रेगुलर कोऑर्डिनेटर है।